रही हूँ। हमने कल एक टॉपिक का आधा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। सो आज उसी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हम कहाँ पर अपना लेक्चर कंप्लीट किए थे? एमओटी, और एमओटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था, विच इज़ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका दूसरा भाग, विच इज़ फॉर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज कंप्लीट कर लेंगे। सो बहुत ईजिली आप देख लीजिए कि एक्चुअल में डायग्राम दिखता कैसा है हेट्रोन्यूक्लियर का। ओके, हेट्रोन्यूक्लियर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, सो कल हमारा होमोन्यूक्लियर कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और you can say theory, including theory and including diagram. You have to maintain your answer. Understand? So heteronuclear में जो word hetero आपको देखा होगा कि जो हेट्रोन्यूक्लियर में हेट्रो वर्ड वो आपको बता रहा है कि डिफरेंट न्यूक्लियस एटम के बीच बॉन्डिंग की बात हो रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूल बनना है, और दो एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल जब बनता है, मतलब दो एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तब एक मॉलिक्यूल बनता है। चलती है। अब दो एटम जहाँ पर एक जैसे ले रहे थे हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, अब उसी एटम को हम अलग अलग लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, हम होमोन्यूक्लियर के लिए मैं आपको बात करूँ छोटी छोटी चीज़ों में, थोड़ा सा बड़ा। ओके, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, है ना, इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो H2 हो सकता है गैशियस फेज पे, Cl2 हो सकता है, F2 हो सकता है, N2 हो सकता है, एनीथिंग, इट इज ऑल लाइक हाइड्रोजन इंक्लूडिंग। सो H2, N2 ये सब आपको क्या है? गैस है, इसीलिए मैंने इसका N2 लिखा है, H2 लिखा है। और एटॉमिसिटी इज टू मींस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक क्लियर था? हमने H2 का देखा था, He2 नहीं होता। भले हीलियम आपका जो नोबल गैस होता है 2 एटॉमिक नंबर होता है, उसका जो एलिमेंट्री स्टेट होता है वो गैस होता है, पर He2 मीन्स He2 हमने देखा था ना, He2 कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज He2 हम जो बनाने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसका नाम बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। इसकी वजह से He2 नेवर बी पॉसिबल, नेवर एक्सिस्टेड, ओनली He इज पॉसिबल मीन्स इन मोनो एटॉमिक केस। इतना तो क्लियर था कल। अब आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर एटम। ओके, आपको वन बाय वन एक का मैं को रिलेट करते हुए चलूँगी, एक थ्योरी को जो पढ़ चुके हैं, इससे आपको डाउट ही नहीं आएगा। अगर डाउट आ गया तो कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट एंड आई विल आंसर इट। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर? देखिए, यहाँ पर होमोन्यूक्लियर की बात हो रही थी, जैसे H का और H का जो बॉन्डिंग है वो सेम एटम के बीच में होगा, मतलब इसका भी एक ही न्यूक्लियस होगा एक प्रोटॉन के साथ, इसका भी वही न्यूक्लियस एक प्रोटॉन के साथ होगा। ओके, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉनिक पाए जाएंगे, वही बॉन्डिंग कर रहे हैं। पर जो हेट्रोन्यूक्लियर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, वो दो ऑपोजिट नॉट दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्डिंग की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल CO एंड NO, CN माइनस लाइक दिस टाइप। ओके, इनका आपका आयनिक फॉर्म भी बन सकता है, जिस फॉर एग्जाम्पल CO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, लाइक दिस आल्सो कैन बी एक्सिस्टेड। बट हम एक एक का एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। फर्स्ट में मैं एक आयनिक का आपको बना के दिखा दूँगी, एक अचानक से मैं आपको एक कुछ भी ऐसे फॉर्मूला बता दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मुझे एक एक स्टेज करके पार करवाना पड़ेगा, जिससे आपको डाउट ही ना आए, है ना। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है कि हमने होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखा था, जो कि बहुत ही ईजी था, क्योंकि उसमें दो रूल में बता दिया था कि जो नाइट्रोजन तक आपका एटम्स बनेगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा, वहाँ पर आपका 2-1-2-1 रूल फॉलो करते हैं।
और जहाँ पर हम नाइट्रोजन से बाहर चले जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन के बाद वाले एटम्स की बात करते हैं, तब वहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता है? 1 2 2 1। सो आपको यहाँ तक क्लियर था। पर जब आप हेटेरोन्यूक्लियर की बात करोगे तब एक जैसे एटम्स के बीच की बात नहीं होगी, दो अलग अलग एटम की बात होगी। तो इसमें हम क्या करें, कौन सा रूल लगाए जिससे हमको वो 2 1 2 1 और 1 2 2 1 वाला रूल मिल जाए, है ना? इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज होते ही हैं। सो उसी को आज मैं कंप्लीट करूँगी, जिससे आपको पुट आउट ना है कि कैसे होता है। देखिए, एक चीज़ तो आपको पता चली क्या होगा कि दोनों एटम्स, दो जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, वो दो मान लो कि C और O है। ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको क्या दिख रहा है कि दोनों एटम, जिस दो एटम के साथ एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है, हेटेरोडायएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो आपका क्या है? दो अलग अलग एटम, जहाँ पर H Cl एक जैसे एटम थे और इसी एटम के सूत्र से हम अपना रूल फॉलो कर रहे थे, विच इज नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स एंड अप टू नाइट्रोजन केस। दो केसेस थे ना, दोनों को नाइट्रोजन के कॉमन से मैंने बता दिया था। एक नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स आपका था, एक नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स आपका कौन सा वाला था? 1 2 2 1, राइट? 1 2 2 1 लाइक दिस, you have to increase its energy. Up to nitrogen क्या था? 2 1 2 1 2 1 2 1 like this, not 1 2 1 2, 2 1 2 1. Okay. अब यहाँ पर आपका आ जाएगा कहानी में ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट? देखिए, यहाँ पर हमें दो एटम्स अलग अलग दिख रहे हैं ना, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर डायएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अलग अलग एटम्स की बात हो रही है। सर, दो अलग अलग एटम्स में हम कौन सा सूत्र पकड़े जिससे हम ये वाला रूल फॉलो कर सकें? देखिए, इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि जो भी दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बनती है, उस दो एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, मतलब दो एटम्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअल में, उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम कर देते हैं प्लस। फॉर एग्जाम्पल, ये CO का मैं बता दे रही हूँ। CO में C का जो एटॉमिक नंबर होता है, विच इज 6, and also C means carbon has 6 electrons and protons in neutral state. That's why C को हम एक neutral state में 6 एटॉमिक नंबर के साथ 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट? 8, right? 8. So 6 plus 8. 6 plus 8 is what? 8 plus 8 is 16. So 8 plus 6 is equals to 14, right? So 14 electrons total आपका दिख रहा है मुझे, आप काउंट करके देखो, 15 नहीं आना चाहिए, 14 ही आएगा। 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे दिख रहा है। अब देखो कितना आ रहा है विदाउट एनी चार्ज। इसमें भी चार्ज नहीं लगाया मैंने, मतलब अभी चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ, जस्ट इट्स ग्राउंड स्टेट लेवल। सो CO इज जस्ट 14 इलेक्ट्रॉन स्टेट अ मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज हेटेरोन्यूक्लियस। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मैंने कुछ यहाँ पर प्लस करके न्यू चीज़ निकाल दिया। क्या निकाला? 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन क्या हमें कुछ मदद मिलेगी इस 14 इलेक्ट्रॉन से? आप सोच के बताओ, मिलेगी क्या मदद इससे? यस, बिल्कुल सही। ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाला है, इससे ही हमको मदद मिलेगा जाने में यहाँ तक। मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हमको मदद करेंगे। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हेटेरोन्यूक्लियस के लिए आएगा क्या? नहीं, ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का आया है अभी निकालने में। हो सकता है कि इससे अलग एटम का भी आ जाए कभी कभार, पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जब 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको एक न्यू चीज़ का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इन हेटेरोन्यूक्लियर molecular orbital, for a diatomic case, not a triatomic, because triatomic, tetraatomic molecules के लिए ये MOT exist नहीं करता, only for diatomic it is available। and जैसे आपको अगर मन कर गया कि मैं मिथेन का molecular orbital थ्योरी निकालूँ, not possible। मैं इथेन का molecular orbital निकालूँ, not possible। so ऐसे हम केसेस के लिए ऑलवेज डायटॉमिक molecular orbital निकालते हैं। हमको दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग पता चल गई। अब बचे को जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सूत्र तो मिलेगा कि उसके साथ लुईस स्ट्रक्चर इन फ्यूचर कैसे बनेगा, दिखेगा। सो ये आपका एक अच्छा सा प्रूफ बनेगा। दो एटम्स के बीच में पता चल जाता है ना, तो बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके इन वैलेंस शेल में पॉसिबल होते हैं, उतने आपके बहुत ईजिली बॉन्डिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मेन आपका दो एटम्स के बीच में फर्स्ट दो एटम को पकड़ लीजिए, वो दो एटम के बीच में अच्छे से देख लीजिए कि बॉन्डिंग सही है कि नहीं, फिर जाके आपका इन फ्यूचर जितना मन चाहे बॉन्डिंग सही बनेगा। क्योंकि आपको जब
फॉर्मूला मिल गया ना, फॉर्म एक स्थायी जगह मिल गई। सो आपको समझ में तो आया। अब यहाँ पर ये 14 इलेक्ट्रॉन्स का ही एक रूल लगेगा जिससे हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सो कल मैंने आपको समझाया था, सो कल मैंने आपको समझाया था कि जब आपका नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स रहता है तब 1 to 1 वाला केस रहता है, और जब आपका अप टू नाइट्रोजन रहता है इंक्लूडिंग नाइट्रोजन तब आपका 2 1 रहता है। अब ये क्या था, ये पी सब लेवल का जब हम एक्सेस ड्रॉ कर रहे थे, एक्सेस मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे थे, तब आपका जो बॉक्सेस बनेंगे ना, जो आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका स्ट्रक्चर था इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो इट इज नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने आपको ऐसे कुछ राइट साइड में ऐसे एरो दिखाया ना कि एक्चुअली में ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे टॉप की तरफ जाता है, बॉटम टू टॉप। सो बॉटम टू टॉप आपका सबसे नीचे कौन सा एनर्जी रहेगा, कम, ऊपर जाते जाते बढ़ेगा। सो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा फॉर व्हाट, फॉर नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स एंड नाइट्रोजन बिफोर ऑनवर्ड्स इंक्लूड नाइट्रोजन। अब हमको फॉर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब वो कैसे निकलेगा ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो चेक करते हैं। सो इसके लिए ना मैं पिंक कलर को यूज़ कर रही हूँ। सो देखिए, फर्स्ट केस रहता है अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स हो और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का इक्वलाइज मीन्स सब इक्वलाइज 14 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो, तब हमको नाइट्रोजन अप टू वाला रूल लगाना है, मीन्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन वाला। कौन सा वाला, ये वाला। ओके, यहाँ लिख देती हूँ पैकेट में लाइक दिस 1 2 2 1 2 1, राइट दिस like this energy level will go, wait, let me make it straight, 2 1 2 1, understand। अब जब हम एक और केस देखते हैं तो एक लेस देन बनेगा किसी चीज़ का और एक क्या हो सकता है, मोर देन। सो अगर 14 इलेक्ट्रॉन से मोर देन हो, मोर देन लिखना चाहिए, अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ओके, सो तब हम कौन सा रूल लगाते हैं, ये वाला ना, नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स वाला, मतलब 1 2 2 1 लाइक दिस, अंडरस्टैंड। हाँ तो ठीक है। अब ये वाला आपका दो फॉर्मूला बन गया, पर एक ट्विस्ट, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ना एक और फॉर्मूला होता, ये सिर्फ होमो के लिए था, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिल गया। अब हमको एक और मिलता है फॉर्मूला विच इज लाइक दिस 1 2 1, ये भी आपका एक फॉर्मूला बनता है। ये कब बनता है ये भी देख लीजिए, जब आपका जब आपका दो एटम कैसा हो, मतलब मान लो कि ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा पर मैं आपको समझा दूँगी। देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन लाइक दिस, ओके, हाइड्रोक्साइड आयन में आपको क्या दिख रहा है, जब हम ऑक्सीजन का, अब आपको तो पता ही है कि MOT डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है, एक एक जिनके बीच में बन रहा है बॉन्डिंग। सो दो एटम्स के बीच में बन रहा है तो हमको दो साइड में दो एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक में लिखना पड़ता है। सो यहाँ पर भी सेम केस, ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर हम हाइड्रोजन का भी लिख देंगे। सो इसी तरह से एक साइड ऑक्सीजन एक साइड हाइड्रोजन दोनों को मिला के जो बॉन्डिंग बनेगा इन फ्यूचर वो हमको लिखना पड़ता है, फिर आपसे बॉन्डिंग ऑर्डर निकालना पड़ता है। यही आपका रूल रहता है MOT का, ठीक है। सो OH नेगेटिव मतलब पहले हमको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो आपको तो पता ही है 1s2 2s2 एंड 2p4, लास्ट वाले शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। नहीं, हाइड्रोजन में नो एनी अदर शेल पार्टिसिपेशन इज देयर, ओनली वन शेल, सो 1s1 इज ओनली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन। पर हमको यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ता है कि एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीजन माइनस चार्ज रख रहा है, तो यहाँ पर आपका जब आप बनाने की कोशिश करोगे हाइड्रोक्साइड आयन का MOT लेवल, तो वो कैसे दिखेगा आपको पता है, मतलब मान लो कि ये आपका एक 1s
बॉक्स बना, मतलब एक ऑर्बिटल, देन आपका 2s बना, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक 3s बनाने की कोशिश करेंगे फॉर ऑक्सीजन बना लेंगे 3s। आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पास 1s ही पॉसिबल है, 1s ही पॉसिबल है। ये इन फ्यूचर कभी भी p को गेन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं ना उतना बड़ा स्पेस। सो हम क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीजन के s वाले शेल के साथ रिएक्ट नहीं करता, s वाले सब शेल के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका सब शेल और ये कैसे इसका शेल ऑक्सीजन के p सब लेवल के साथ क्या करता है, मर्ज हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पर आपका जो मर्जिंग होती है वो s और p के बीच में होती है, इंटरमिक्सिंग। सो आप देख ही सकते हो कि जब s और p के बीच में इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो ये वाला जो बॉक्स है विच इज ऑक्सीजन लेवल और दिस इज हाइड्रोजन लेवल। अगर मैं यहाँ पर h लिखने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर। तो आप ये बताओ कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के p के साथ इलेक्ट्रॉन को ऐसे पेयरिंग कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि इसके s के सामने इसका हाइड्रोजन का भी s बैठ जाए? नहीं ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के p सब लेवल के सामने ही हाइड्रोजन का 1s का बॉक्स बना देते हैं। और ये वाला थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि आपको मैं अभी बताऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम रहता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका रहता है, वो किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास रहना पसंद करता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो कैसे एंटी बॉन्डिंग के पास रहना पसंद करते हैं, वो मैं बताऊँगी। पर जो आपका रूल है वो मैं बता क्लियर कर देती हूँ इन शॉर्ट, हम लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो आपका जो हाइड्रोजन का 1s बनेगा वो एक्चुअल में तो 2p के साथ ही ओवरलैप करने वाला है फ्यूचर, है ना। सो आप यहाँ पर एक चीज़ क्या देखिए कि ये वाला हाइड्रोजन का जो सब लेवल था, शेल था, वो ऑक्सीजन के सब लेवल शेल के साथ ही मर्ज होंगे, इसलिए ये इसके बहुत सामने होता है। और ये जो s है हाइड्रोजन का, ये जो हाइड्रोजन s है, ये जो ऑक्सीजन का s है, ये एक्चुअली क्या है, 1s, ये 2s और ये 2p x, 2p y, 2p z. These all are directional axis. Okay, and this is only for hydrogen 2s, 1s. Understand? So ये 1s एक्शन में ऑक्सीजन के p सब लेवल के साथ ही रिएक्ट करेगा इन फ्यूचर। सो क्या होता है कि ये जो s है हाइड्रोजन का और ये जो ऑक्सीजन का s है, इसके बीच में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। सो इस इतनी एनर्जी लेवल होने की वजह से ये क्या नहीं हो पाते, ये एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो पाते, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मर्ज हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम होती है। सो हम क्या बोलेंगे कि जब आपका s और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मर्ज होगा तब कौन सा रूल लगेगा, 1 to 1, नॉट ये वाला नॉट ये वाला, सिर्फ 1 to 1। मतलब इन फ्यूचर जब हम इसको मर्ज करके देखेंगे ना, तो एक्चुअली में दिखेगा कैसा, देख लीजिए एक बार, फिर आप समझ नहीं पाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। देखिए ये एक्चुअली में दिखेगा कैसे, ये आपका क्या था, ऑक्सीजन का 1s, ये आपका ऑक्सीजन का 2s, ये आपका ऑक्सीजन, अब ये वाला ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर आपका जो H का फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल बनाऊंगी, ये 1s है। अब ये 1s में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 s बिग। अब जब ये मर्ज होंगे ना, तब एक्चुअल में दिखेगा कैसा, ये दिखेगा कैसा, मतलब इन फ्यूचर कैसे दिखेगा आप बताओ। मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है और ये एक्चुअल में ऐसा है, मतलब आप ऐसे समझो कि ये एक्चुअल में ऐसा है। अब ये फ्यूचर मर्ज कैसे होंगे, 1 to 1, मतलब आपका फर्स्ट में ये जब मर्ज हो जाएगा तब एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, और एक ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का 1 बनेगा, 1 to 1 लाइक दिस। इट इज एन एक्चुअल इंटरमिक्सिंग फेज। एंड यहाँ पर आपका जो 1 to 1 बना, यहाँ पर हम सेटल डाउन कर देंगे 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पर हम एक्चुअल में जब देखेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी,
देखिए 1 2 3 मतलब ये जो 3 है, ये 3 फर्स्ट है। मिक्सर को जब हम लुईस स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है, तब हमको एक चीज़ क्लियर था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये हमको लुईस स्ट्रक्चर से एक चीज़ क्लियर थी। पर एक्चुअल में जो माइनस चार्ज है वो बताइए तो किसके ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में एक लोन पेयर ज़्यादा होने की वजह से आपको माइनस चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन में नो चार्ज। सो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ रहा है तो हमको क्या करना है, हमको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की 2p वाई जेड पर वाई एक्सिस पे हम एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें। यहाँ से समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक लोन पेयर को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयरिंग हुई, एक बना। अब यहाँ पर अगेन 2 लोन पेयर को हमने पाई 2p x और पाई 2p y में फिट कर दिया और सिग्मा 2p z एक्सिस को हमने पेयरिंग कर दी। यहाँ पर क्या क्या बचा, पाई 2p x और पाई 2p y। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? देख लीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, दोबारा सा हाइड्रोजन का। अब हमको यहाँ क्या देखना है कि एक्चुअल में एंटी बॉन्डिंग और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या बताना चाहिए, ऑर्बिटल्स है, कि ऑर्बिटल्स का सब्ट्रैक्ट होगा कैसे, सब्ट्रैक्शन होगा कैसे। एक और चीज़ देखिए कि जब हम 2s की बात करते हैं, हमको एक सब लेवल की बात की जाती है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक बॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे कि 2 आपका जो सब शेल मतलब p का जो फॉर्म होता है sp, उसमें मतलब क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, शेल नंबर 2। सो जहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हुआ कि ये जो 2s है इसके सामने भी एक मतलब ऑर्बिटल होगा जो कि आपका होगा नॉन बॉन्डिंग। अब ये नॉन बॉन्डिंग भी आपका बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ही है BMO। इसमें भी आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज बैठ जाए। ये आपका ABMO ऊपर बनेगा और BMO ऐसा। आपको समझ में आया कुछ? तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जब हम एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हमको ABMO मतलब ये जो स्टार वाला पार्ट है ना, ये क्लियर मतलब ऐसे फाइन रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ये अनऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। और ये फिर सिग्मा ही बनेगा और इसके ऊपर जो पाई बनेंगे वो भी ऐसे ही खाली रहेंगे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमको एक्चुअल में जो सेटल मिलेगा फॉर फाइंडिंग बॉन्ड ऑर्डर कैसे मिलेगा, बताइए कैसे मिलेगा। देखिए कैसे मिल जाएगा, पहले तो हमको क्या करना पड़ता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से माइनस करना पड़ता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, उससे क्या डिवाइड करना पड़ता है 2 से। हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना दिख रहा है आपको, मुझे पहले तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर एक्चुअली पॉसिबल है। सर लोन पेयर एक्चुअली हमको कितना दिख रहा था, और ऑक्सीजन के लिए 3 दिख रहा है, देख लीजिए 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर ही रहेगा और वो जो 3 लोन पेयर होगा वो नॉन बॉन्डिंग होगा, इसलिए लोन पेयर है ना। अब नॉन बॉन्डिंग है मतलब हम उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे। भले ही ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जैसे दिख रहा है, स्टार नहीं है, पर ये काउंट नहीं करेंगे। आपको 8 लगेगा फर्स्ट में, पर 8 नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में कितना इलेक्ट्रॉन एक साथ मर्ज हो रहा है, एक मिला के ओवरलैप हो रहा है 2, मतलब 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग तो कुछ है ही नहीं, तो -0/2 मतलब 2/2 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है मेरा। सो OH के बीच में जब हमारा बॉन्ड बनता है वो कितना होता है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक माइनस का साइन आता है और पूरा मिला के जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन रहता है वो दिखता कुछ ऐसा है। और ये जो माइनस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन ड्यूटी से। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, कैसा लगा समझ के, फीलिंग गुड? ओके, आई ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोक्साइड का भी एक रूल देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्साइड HCl HF बहुत सारे हैं जिसमें ऐसे रूल फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो शेल के साथ कनेक्शन मतलब सब लेवल के साथ कनेक्शन वो अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर एक्सेप्शन केस में आ जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या?
आई होप क्लियर हो गया. शैल वी मूव फॉरवर्ड? रब कर द बोर्ड. ओके.